नमस्कार बच्चों, स्वागत है जी आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 4.5 का क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वार्मिंग अप और मार्जिन के क्वेश्चंस। बाकी जो आपका इंग्लिश वर्कशॉप है ना बच्चों, उसके आंसर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, वार्मिंग अप में ए क्या है कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कंसिस्ट्स ऑफ मेनी राग। फाइंड आउट फ्रॉम एन एक्सपर्ट और द इंटरनेट द नेम्स ऑफ एटलीस्ट 10 राग एंड द टाइम व्हेन दे आर संग टू प्रोड्यूस ग्रेटर इफेक्ट। क्या करना है बच्चों आपको, जैसे कि हम जानते हैं कि इंडियन क्लासिक म्यूजिक जो है वो कई सारे रागों से मिलकर के बना हुआ है, मतलब कई सारे राग उसमें होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इंटरनेट या फिर किसी एक्सपर्ट की मदद से आपको कम से कम 10 रागों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, मतलब उसका नाम और उसको कब बजाने से वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, आप लोगों को वो बात बतानी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आपको राग के बारे में बता देती हूँ मैं। तो नेम ऑफ रागा, तो यहाँ पे एक पहाड़ी राग होता है जो शाम के समय अगर बजाओगे ना बच्चों तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, फिर एक राग भैरव होता है जिसको अगर हम सुबह पे बजाते हैं, जब भी भोर होती रहती है सुबह सुबह, ठीक है, तब बजाओगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और एक दीपक राग होता है जिसको शाम में बजाना चाहिए, इवनिंग के टाइम पे। फिर एक मालकोस होता है, ओके, तो ये कब बजाना चाहिए, स्मॉल आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, मॉर्निंग में ही, मतलब थोड़े से देर के लिए बजाना चाहिए इसको। फिर यमन, एक राग यमन होता है जिसको हम लोग बजा सकते हैं बच्चों सनसेट टू लेट इवनिंग, यानी जब भी सनसेट हो जाते हैं तो वहाँ से लेकर के देर शाम तक हम लोग बजा सकते हैं। फिर भीम पलासी एक राग होता है जिसको हम बजा सकते हैं लेट आफ्टरनून टू सनसेट, यानी दोपहर से लेकर के जब भी सनसेट होता है, सूर्यास्त होता है, तब तक हम बजा सकते हैं इसको। फिर एक राग केदार होता है जिसको आप बजा सकते हो लेट इवनिंग टू मिडनाइट, यानी शाम से लेकर के रात तक, आधी रात तक आप बजा सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस टाइम पे बजाएंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ऐसा नहीं कि आप उसको कभी भी नहीं बजा सकते, आपकी मर्जी, चाहे जब बजाओ, लेकिन राग का अपना ही एक टाइम होता है। उस टाइम पे अगर आप राग को बजाते हो देन आप बहुत ही अच्छा मतलब अच्छे उसमें बन सकते हो। फिर अगला यहाँ पे जोग होता है, तो ये कब बजाना चाहिए, स्मॉल आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, इसी के जैसा ये भी है। और फिर यहाँ पे कहाँ गया, यस, राग भैरवी, राग मैंने भैरव, अच्छा हाँ भैरवी, ओके, ये भैरव था, ये भैरवी है। तो ये कब बजाना चाहिए, ऑफन एट द एंड ऑफ लॉन्ग म्यूजिकल परफॉर्मेंस, यानी जब आप बहुत ज़्यादा मतलब परफॉर्मेंस देते हो म्यूजिकल का, उसके बाद अगर आप बजाते हो तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, समझा। फिर यहाँ पे गौड़ मल्हार, तो ये कब बजाना चाहिए बच्चों, मानसून में, है ना। राग मल्हार आपने सुना होगा कि जब बादल छाते हैं तब जाके राग मल्हार गाया जाता है ना, सुना है कि नहीं। तो वही बात है यहाँ पे बच्चों, समझ में आया कि नहीं, आप देख लो ना, खत्म हो गया ये, बस इतना ही करना था। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखा जाए। यस, अब ये क्या है, हाँ देखो ये भी बहुत सिंपल है, देखने में लग रहा होगा कि आपको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, मैं बताती हूँ ना, चिंता मत करो। देखो क्या लिखा है कि आर्केक वर्ड्स, आर्केक, ठीक है, इसको आर्केक पढ़ा जाएगा। वर्ड्स आर दोज दैट आर नो लॉन्गर यूज्ड इन अ लैंग्वेज बट समटाइम्स देयर यूजेस एड्स अ हिस्टोरिकल और ओल्ड टाइम्स फ्लेवर टू अ पीस ऑफ राइटिंग। देखो बच्चों क्या होता है, कुछ पुराने शब्द हैं जो अब किसी में, मतलब जिसका उपयोग अभी नहीं किया जाता है, लेकिन कभी कभी जब हम उनका उपयोग कर लेते हैं कुछ लिखते टाइम पे, तो जो हमारा मतलब लिखा हुआ चीज़ है वो कैसा हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, यानी अच्छा लगता है। ठीक है, उससे उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, हम ऐसा बोल सकते हैं। जैसे कि बी होल्ड पहले यूज़ किया जाता था, एंड इसके लिए लुक के लिए, फिर फॉर सूथ, फॉर इंडीड, अफेयर, फॉर फ्राइटेंड, एंड हितर, दिस प्लेस, ओके, इसके लिए यूज़ किया जाता था। तो अभी आपको क्या करना है, ये आर्केक का मतलब समझा ना आपको, पुराने वाले शब्द। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन क्या है कि नाउ फाइंड आउट सम आर्केक वर्ड्स फ्रॉम योर मदर टंग और अनदर लैंग्वेज दैट यू आर प्रोफिशिएंट इन एंड राइट डाउन एटलीस्ट 10 ऑफ देम एंड अगेंस्ट इच देयर मॉडर्न इक्विवेलेंट एंड मीनिंग इन इंग्लिश। यानी आपको क्या करना है बच्चों, देखो जो पुराने वर्ड्स होते हैं ना उसे आपको लिखना है, ओके, अपनी मदर टंग में या फिर किसी भी भाषा में आप लिख सकते हो, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि मदर टंग में ही लिखना है। फिर उसके इक्विवेलेंट जो वर्ड रहेगा, जो अभी मॉडर्न टाइम पे यूज़ किया जाता है, वो आपको लिखना है। समझा, क्वेश्चन समझा ना।
तो चलो बच्चों देखो, यहाँ पे हमने ये सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, एज वेल एज उनका मीनिंग भी लिखा है कि इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो एक एक करके बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, समझेगा आपको। चलो देखो यहाँ पे आर्किक वर्ड्स मतलब पुराने शब्द, और ये मॉडर्न इक्विवेलेंट मतलब क्या, अभी इसके प्लेस पे मॉडर्न टाइम पे क्या यूज़ किया जाता है, एंड मीनिंग इन इंग्लिश, उसका मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में। ठीक है, तो पहला यहाँ पे है बच्चों श्राइव। ठीक है, अब ये श्राइव मतलब क्या, मतलब श्राइव, और अभी मॉडर्न टाइम पे इसके प्लेस पे फॉरगिव का यूज़ किया जाता है, मुझे माफ़ कर दो बोलते हैं ना। तो इसका मतलब मीनिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ऑफ अ प्रीस्ट एब्जॉल्व, आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप समझ लेना बस। चलो स्ले, तो पहले ये आर्केइक वर्ड है, अभी मॉडर्न टाइम पे यूज़ किया जाता है मर्डर। ओके, और किल इन वायलेंट यानी हिंसक तरीके से मारो। मर्डर मतलब क्या, ठीक है, मर्डर यानी क्या होता है, किसी को मतलब कैसे भी करके आप मार दो। ठीक है, तो वो होता है मर्डर। फिर स्माइट, तो स्माइट पहले यूज़ किया जाता था, बट अभी के टाइम पे नॉक या फिर बैश का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, डिफीट और कनक्वेर। ठीक है, समझा कि नहीं आप लोगों को। अगला यहाँ पे है सूथ, तो अभी मॉडर्न टाइम में इसका यूज़ अगर मुझे शुद्ध बोलना है तो मैं क्या बोलूँगी, फैक्चुअलिटी या फिर ऑथेंटिसिटी, या फिर हाँ ऑथेंटिसिटी, ट्रूथ। ठीक है, सही मतलब तथ्य, और अभी इसका मतलब क्या होता है, ट्रूथ। फिर यहाँ पे स्टेड, तो स्टेड के लिए पोनी का यूज़, मतलब पोनी अभी यूज़ किया जाता है, और इसका मतलब क्या है, अ हॉर्स। ठीक है, फिर अगला यहाँ पे है वॉन्ड्रस, तो अभी के टाइम पे इसका यूज़ किया जाता है किसका, अमेजिंग या फिर अवसम का। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, वंडरफुल यानी एकदम से अद्भुत। ठीक है, फिर योंडर, अभी किसका यूज़ किया जाता है, बियॉन्ड का, और उसका मतलब क्या होता है, ओवर देयर यानी कि वहाँ पर। ओके, वहाँ से आगे। फिर यहाँ पे अगला है, आप देखो पेट, तो अभी के टाइम पे क्या यूज़ किया जाता है बच्चों, हेड और क्राउन अ पर्सनस हेड। नाई, नाई मतलब नेक्स्ट, डोर और प्रॉक्सिमेट मतलब नियर। ओके, नीव ये पहले यूज़ किया जाता था, बट अभी इसके प्लेस पे किसका यूज़ किया जाता है बच्चों, तो विलेन या फिर रॉक का। ओके, तो इसका मतलब क्या है, और डिसऑनेस्ट मैन। समझा आपको। तो बस ये था बच्चों, देखो 10 वर्ड्स हमने लिखे हैं, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा, आपको समझेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला है कि देयर आर मेनी लेजेंड्स about the 9 gems in Akbar's court. These are popular tales and they may not have a historical basis. Can you name some of the 9 gems and the stories associated with them? क्या करना है बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि राजा अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, सुनते हैं ना अकबर के दरबार के 9 रत्नों के बारे में। ठीक है, तो ये उसके बारे में हम लोग सुनते हैं ना, बहुत ही ये पॉपुलर किस्से हैं, कहानियाँ हैं, है ना, लेकिन इनका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब ये कहानियाँ किस्से तो बना दिए लोगों ने, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। ठीक है, कैन यू नेम सम जेम्स, क्या आप कुछ नवरत्नों के नाम बता सकते हैं, और मतलब उनसे जुड़ी कहानियाँ या फिर नवरत्नों के बारे में बता सकते हैं। तो इसका आंसर देखो हमने लिखा है, द 9 जेम्स ऑफ अकबर्स कोर्ट। कौन कौन थे, तो अब्दुल फाजी इब्न मुबारक, राजा तोडरमल, अब्दुल रहीम खाना एंड राजा बिरबल। यस एवरीवन, राजा बिरबल को तो कौन नहीं जानता है ना, बिरबल के दिमाग के आगे तो कोई टिक नहीं सकता था। ऐसे थे हमारे राजा बिरबल, है ना, कुछ भी सवाल पूछो तुरंत उसका जवाब देते थे, और बड़ी ही सूझबूझ के साथ, है ना। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि राजा बिरबल अगर अभी के टाइम पे होते तो कितना अच्छा लगता। फिर मुल्ला दो प्याजा थे, फिर फैज़ी, फ़ाकिर अजियाउद्दीन, तानसेन, हाँ तानसेन, और फिर राजा मानसिंह। समझे, तो ये इनके 9 जेम्स थे, यानी कि 9 रत्न थे अकबर के दरबार के। तो बच्चों यहाँ पे जो आपका वार्मिंग अप है ना, वो कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम लोग मार्जिन के क्वेश्चंस देखते हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि हाउ डिड अकबर रिवॉर्ड तानसेन फॉर द एक्सटेटिक इफेक्ट ऑफ हिज सिंगिंग, यानी कि जो उन्होंने इतना अच्छा बच्चों गाना गाया था, ठीक है, किसने, तानसेन ने, तो उसके लिए अकबर ने उनको कैसे सम्मानित किया, कैसे उनको पुरस्कार दिया। तो क्या क्या किया था अकबर ने, तो उनकी तारीफ की थी, प्रेजिंग हिम, है ना, फिर उनको गिफ्ट दिए थे बहुत सारे, उनको ज्वेलरीज वगैरह दी, और फिर उनको ना अपने 9 रत्नों में भी शामिल कर लिया था, किसने, अकबर ने। तो इस प्रकार से तानसेन जी को उन्होंने पुरस्कृत किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हाट हैपेंड टू तानसेन व्हेन ही सैंग द दीपक राग विद ग्रेट विगर, यानी कि जब बहुत ही जोश के साथ, बहुत ताकत के साथ तानसेन जी ने दीपक राग गाया, तब क्या हुआ बच्चों। तो इसका आंसर देखिएगा क्या लिखा है कि व्हेन तानसेन सैंग द दीपक राग विद ग्रेट फर्वर, मतलब बहुत ही जोश के साथ, फर्वर यानी क्या, मतलब जोश, ताकत, ठीक है। तो क्या हुआ, हिज बॉडी बर्स्ट इनटू फ्लेम्स एंड बर्न्ड लाइक अ पियर, मतलब क्या हुआ बच्चों पता है, जब वो ऐसा गाने लगे एकदम अच्छे से दीपक राग, तो अचानक से क्या होता है कि उनकी जो पूरी बॉडी थी ना, वो एकदम से जलने लगी, जैसे कोई लाश नहीं जलती है, चिता, ठीक है, वैसे लग रहा था वो जल रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, थर्ड वन क्या है कि हाउ डिड ही कम बैक टू नॉर्मल अगेन, यानी कि फिर वो जो तानसेन जी थे वो नॉर्मल कैसे हुए बच्चों। तो इसका आंसर देखिएगा, हमने क्या लिखा है कि ही came back to normal again when a maiden sang Malhar the song of cold water and put out the fire, यानी कब जाके वो सामान्य हो पाए, शांत कभी हो पाए, तो वहाँ पे एक ये मैडन थी, मतलब एक कन्या हम बोल सकते थी, जिसने क्या किया, राग मल्हार गाना चालू किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो पानी, मतलब पानी की वजह से वो जो आग थी बच्चों बुझ गई। ठीक है, राग मल्हार गाया जाता है, समझा कि नहीं आप लोगों को। यस, चलो अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया इसमें कि व्हाट डिड तानसेन टेल अबाउट हिज टीचर टू अकबर, यानी कि जो तानसेन जी थे ना, उन्होंने अपने गुरुजी के बारे में अकबर को क्या बताया। तो इसका आंसर देख लो बच्चों, लिखा है कि तानसेन टोल्ड अकबर दैट हिज टीचर stayed in a remote cave in the Himalayas, far away from the unworthy crowds scorning worldly wealth, यानी कि उन्होंने बताया कि जो उनके गुरुजी है ना, वो कहाँ पे रहते हैं, तो वो हिमालय की पहाड़ियों में रहते हैं। ठीक है, बहुत दूर गुफा में रहते हैं वो, ये जो संसार है हमारा, मतलब सांसारिक सुखों से दूर रहते हैं हिमालय में जाकर के। ठीक है, he did not think it worthy to sing to kings and hence Tansen suggested that it would be better for Akbar to meet him as a poor slave, यानी कि उन्होंने क्या बताया कि जो हमारे गुरुजी हैं वो राजाओं के लिए गाना उचित नहीं समझते, वो किसके लिए गाते हैं, तो बस अपने भगवान के लिए गाते हैं, अपने प्रभु के लिए वो गीत गाते हैं। तो इसीलिए तानसेन ने क्या बोला था अकबर को कि अगर आप गरीब बन करके उनसे मिलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मतलब इतना अमीर राजा बन करके न जाए उनके पास, बल्कि आप गरीब बन करके जाइए उनसे मिलने के लिए, समझा। चलो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 5th वन, वाई डिड अकबर चेंज हिज किंगली अटायर, यानी जो अकबर थे उन्होंने अपना किंगली अटायर, मतलब राजा जैसा उन्होंने जो पहनावा पहना था, उसको क्यों उन्होंने चेंज किया। तो उसका आंसर देखो बच्चों, लिखा है हमने कि अकबर बैडली वांटेड टू मीट तानसेन्स टीचर एंड हियर हिम सिंग, मतलब जो अकबर थे वो एकदम से, मतलब बहुत उनका मन था कि वो तानसेन के टीचर से मिले, ओके, उनके गुरुजी से मिले। However, the teacher did not think it worthy to sing to kings and hence Tansen suggested that it would be better for Akbar to meet him as a poor slave. Therefore, Akbar changed his kingly attire and wore the robes of poor man, यानी कि उन्होंने बताया था ना, तानसेन जी ने बताया था कि उनके जो गुरुजी हैं वो राजा के लिए गाना नहीं गाने वाले, वो बस भगवान के लिए गाना गाते हैं। तो इसके लिए राजा ने क्या किया, अकबर ने अपना पूरा पहनावा चेंज कर लिया और वो एक गरीब आदमी बन करके जो गुरुजी थे तानसेन के, उनके पास वो गए। ठीक है, समझा ना आपको। ये लेसन आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं बच्चों, पढ़ा रहेगा जरूर, बड़ा अच्छा है, पढ़िएगा अगर नहीं पढ़ा होगा तो। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों,
व्हाट वाज द मैजिकल इफेक्ट ऑफ उस्ताद रेंडरिंग द मालकोस राग, मतलब जो उस्ताद थे यानी कि तानसेन के गुरुजी, उन्होंने ये जो मालकोस राग गाया था तो उसमें क्या प्रभाव था, कौन सा मैजिकल इफेक्ट था। तो उसका आंसर देखो बच्चों, व्हेन उस्ताद sang the मालकोस राग द birds and beasts gathered around and chanted with the song, यानी कि क्या हुआ जब उन्होंने गाना चालू किया ना बच्चों, तो पक्षी और जानवर सब एकदम से मंत्र मुग्ध हो गए, ठीक है। फिर अकबर फेल्ट वेव्स ऑफ हेवनली रैप्चर, ही फेल्ट हिज सोल वॉज एन्चांटेड एंड हिज हार्ट वॉज फिल्ड विथ डिलाइट, यानी जो अकबर थे, ठीक है, वो एकदम से वो भी मतलब उनके मन में भी बहुत ही अच्छी लहर से उठने लगी। उन्होंने महसूस किया कि जो उनकी आत्मा है ना वो एकदम से मंत्र मुग्ध हुई जा रही है, उनका हृदय भी प्रसन्नता से भर गया था, ठीक है। तो देखो बच्चों राग में कितनी ताकत होती है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं, मतलब अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड बिफोर अकबर कुड कम आउट ऑफ हिज ट्रांस, मतलब अकबर ट्रांस यानी क्या, जैसे कि जैसे अकबर के समाधि से बाहर आने से पहले क्या हुआ था, मतलब जैसे जब उन्होंने ऐसा गाना चालू किया तो अकबर की मानो जैसे समाधि लग गई हो, यानी समाधि मतलब होता है क्या है बच्चों, एकदम से एकदम स्ट्रेट हो जाना, यानी कुछ खबर नहीं हम किधर किधर गए, कुछ पता नहीं, चुपचाप से अपने में ही खो जाना, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ समाधि। तो अकबर के समाधि से बाहर आने से पहले क्या हुआ था, तो इसका आंसर देखो बच्चों, उस्ताद हैड वैनिस्ड बिफोर अकबर कुड कम आउट ऑफ हिज ट्रांस, यानी जो अकबर की समाधि से बाहर आने से पहले ही उस्ताद क्या हो चुके थे, गायब हो गए थे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, व्हाई डिड तानसेन सिंगिंग नॉट प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज दैट बाय उस्ताद, यानी जो तानसेन थे इनका गायन इतना अच्छा नहीं था, उस्ताद के जैसा क्यों नहीं था, ठीक है, क्यों वो उनके गुरुजी अच्छा गाते थे जबकि तानसेन उनके जैसा नहीं गा पाते थे। तो इसका कारण क्या था सुनिएगा, तानसेन सिंगिंग डिड नॉट प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज दैट बाय उस्ताद बिकॉज तानसेन sang टू अकबर अ ह्यूमन बीइंग वाइल उस्ताद sang टू गॉड। ऐसा क्यों था पता है, क्योंकि तानसेन किसके लिए गाते थे, अकबर के लिए, एक ह्यूमन के लिए, जबकि उस्ताद किसके लिए गाते थे बच्चों, जो हमारे गुरुजी थे वो किसके लिए गाते थे, तो प्रभु के लिए गाते थे, अपने भगवान के लिए गाते थे। इसके कारण उनका जो गायन था वो तानसेन से ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। तो फाइनली बच्चों यहाँ पे मार्जिन के क्वेश्चंस भी हो चुके हैं ख़त्म, आप लोग देख सकते हो। तो हमने वार्मिंग अप देखा, मार्जिन के क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इंग्लिश वर्कशॉप, ठीक है बच्चों। तो जितना सिखाया है आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। अभी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, अगले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों चलते हैं, नमस्ते।